हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं संजय शर्मा आप सभी का कैरियर पावर मुनीरका के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। साथियों, आज आप लोगों को पता होगा एसएससी सीएचएसएल का जो आंसर की है आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो आज एक बड़ा एसएससी ने एक बड़ा बदलाव न करके बड़ा तेजी के साथ जो है एसएससी ने क्या किया, एक आंसर की को जारी किया। आप सभी लोग एक बार जरूर अपने अपने कमेंट सेशन में आप इस बार बताएं कि आपका कितना कट ऑफ बन रहा है। आप अगर आंसर की को मिला चुके हैं तो आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज मैं आपके सामने आपको लेकर के आया हूं 2020, 21, 22, 23 ये पिछले 4 सालों का साथियों ये डाटा है जो एसएससी सीएचएसएल का ये डाटा आपको सामने मैंने रखा हुआ है। तो जो आपको जो एसएससी सीएचएसएल का जो डाटा है आपको पिछले 4 सालों का साथियों, देखो सबसे बेहतर होता है कि आंसर की के बाद क्या कट ऑफ होगा। एक बच्चों के जहन में ये बात बार बार ये करता है, बच्चों के जहन में बार बार ये बात आता है कि कट ऑफ क्या होगा। बच्चों को लेकर के मन में एक उत्सुकता बना रहता है कि कट ऑफ क्या होगा, मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा अगर हो रहा है तो मैं कट ऑफ से कितना ज़्यादा हूँ। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कट ऑफ के बॉर्डर पर खड़े होते हैं 2-4 नंबर की वजह से, कई बार एग्जामिनेशन में रुक जाते हैं या कई बार 2-4 नंबर की वजह से कट ऑफ से आगे चले जाते हैं। तो इसको लेकर के एक बड़ा बच्चों को जो है एक बड़ा हर्डल होता है, जो बड़ी समस्याएं एक होती हैं, उस समस्याओं को लेकर के मैं आपके सामने एक आपको डाटा में पेश कर रहा हूं और उसी के आधार पर हम आपको एनालिसिस करेंगे। देखो जो यहाँ पर जो एनालिसिस मैं आपको करने जा रहा हूं साथियों, ये एक आप एक कहें कि हम ये पिछले 4 सालों के डाटा पर मैं आपको एनालिसिस करने जा रहा हूं। और यहाँ पर जो आप कैटेगराइजेशन देख रहे होंगे, अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल्स आप देख सकते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेशन का जो है ये लगभग दोनों का कट ऑफ एक पास ही जाता है। अब तो थोड़ा सा अंतर रहता है। अब याद रखिएगा आपका एससी का कितना कट ऑफ है और एसटी का कितना कट ऑफ है। तो ये पूरा आपको एक तरफ का जो सभी कम्युनिटी का अलग अलग कट ऑफ अलग अलग ईयर में आपको यहाँ पर मैंने आपके सामने डाटा को रखा हुआ है। साथियों भर्ती की पहले हम बात करें कि जो 2024 का जो भर्ती है ये साथियों 2024 में जो पदों की संख्या है वो याद रखिएगा 3712 पदों की संख्या है जो एसएससी की वेबसाइट पर दी गई है। याद ध्यान रखिएगा पदों की संख्या कभी भी इंक्रीज हो सकती है, इस बात को याद रखिएगा। एसएससी जीडी में ऐसे ही हुआ था, इस बार आपको पता होगा एसएससी जीडी में पदों की संख्या डबल इंक्रीज कर दी गई थी। तो इसकी वजह से भी कट ऑफ पर परिवर्तन पड़ता है, इस बात को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ इस कट ऑफ को लेकर के तो जो 2020 के कट ऑफ की पहले हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। यहाँ पर पदों की जो संख्या थी वो 3726 ये आपके पद थे। लगभग 5000 के आपके 4700 पद यहाँ पर देखने को मिले। और यहाँ पर आपको तो जब तब कट ऑफ गया था 141 कट ऑफ गया था। तो साथियों 141 यहाँ पे कट ऑफ गया था। ये 2021 का जो कट ऑफ है 140 गया है। पदों की संख्या आपके सामने ये आपका लगभग 6000 के आसपास था। तो याद रखिएगा पदों की संख्या इंक्रीज होने के बाद भी जो पदों की संख्या इंक्रीज होने के बाद भी आप देख रहे होंगे कट ऑफ पर कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिला था अनरिजर्व कैटेगरी में। आगे आइएगा 2022 के डाटा को ले, यहाँ पर लगभग पदों की संख्या सीधे आधी हो गई थी साथियों। तो जब पदों की संख्या आधी हुई तो जाहिर सी बात है कट ऑफ थोड़ा सा हाइट होगा, ज़्यादा पर ज़्यादा होगा, ज़्यादा हाई रहेगा, इस बार ऊँचा रहेगा। तो याद रखिएगा इस बार जो पदों की जो 2022 में जो पदों की संख्या जो देखने को मिली, जो कट ऑफ देखने को मिला पदों की संख्या कम होने की वजह से 157, याद रखिएगा 157, चूंकि पद लगभग आधे हो गए थे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2021 की तुलना में जो 22 में पदों की संख्या है वो आपको आधी देखने को मिली। 23 में पदों की संख्या ये लगभग जो है 1200 कर दिया गया, तो 100 आपका 53 रहा था कट ऑफ। लेकिन इस बार जो पदों की जो संख्या है वो याद रखिएगा 3712, लगभग 3500 प्लस 4000 के आसपास पद मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको डाटा बताऊं
तो इसमें लगभग आप कह सकते हैं कि इसमें 160 प्लस के आसपास कट ऑफ जाएगा। देखिएगा क्योंकि पेपर का लेवल भी बेहतरीन था, जब पेपर के प्रश्नों का लेवल देखें और पदों की संख्या देखें, और दूसरी चीज आप ये भी याद रखिएगा दिन प्रतिदिन जो कंपटीशन है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब मुद्दा आता है नॉर्मलाइजेशन भी है, आप याद रखिएगा अभी मामला नॉर्मलाइजेशन का भी होगा। तो ऐसे कंडीशन में मैं 160 155 नियर अबाउट हम बोले यहाँ पर, इसमें 5 का मैं अंतर मान करके चल रहा हूँ साथियों। 5 नंबर जो होगा आपका इसमें प्लस माइनस आप इसमें कर सकते हैं। 5 नंबर का इसमें प्लस माइनस का जो कम बेस आपका हो सकता है 165 या हो सकता है आपका 155 नंबर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी भी विद्यार्थी का अगर टीयर 1 में अगर 160 नंबर के आसपास आ रहा है तो वो टीयर 2 की तैयारी में जुड़ जाए। क्योंकि देखो हर विद्यार्थी का आपको पता होगा कि यहाँ पर आपको चार पार्ट होते हैं। आपका जीके जीएस रहेगा, इंग्लिश मैथमेटिक्स और आपकी इंग्लिश मैथमेटिक्स और जीके जीएस और रीजनिंग रहेगा। तो देखो सभी विद्यार्थियों का सभी पार्ट मजबूत नहीं होता है, ये भी एक पॉइंट का विषय होता है कि सभी विद्यार्थी का प्रत्येक पार्ट मजबूत नहीं होता है। किसी का मैथ बहुत बेहतर होता है तो रीजनिंग अच्छा होता है, किसी का इंग्लिश वीक होता है तो किसी का जीएस मजबूत होता है। तो ये हम नहीं कहेंगे कि 170 कट ऑफ जाएगा, ये तो बिल्कुल ये तो गलत हो जाएगा कि ये प्रिडिक्शन मैं कर दूं आपके सामने कि 170 कट ऑफ जाएगा, 180 कट ऑफ नहीं। साथियों देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग भी पढ़ाते हैं इन बातों को, हम लोग को भी पता रहता है कि देखो विद्यार्थी का सभी विद्यार्थी का कोई ना कोई 1-2 पार्ट तो कमजोर रहता है और 1-2 पार्ट तो साथियों मजबूत रहता है। जैसे मान लीजिए कि मानविकी सब्जेक्ट का विद्यार्थी है तो उसका जनरली जीके जीएस पे पकड़ रहता है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का रहेगा तो उसका मैथ रीजनिंग पे पकड़ रहता है, उसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक रहती है। तो ये हम एक कट ऑफ जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 160 है, उसमें प्लस माइनस 5 कर लेंगे तो ये मोर देन एनफ रहेगा जो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और आप देखिएगा इसी के आसपास आपको देखने को भी मिलेगा। और आपका कितना बन रहा है मिलान करने के बाद, अभी जो जब से जो शाम को जो आपने देखा होगा कि जो आपका जो पूरा लिस्ट आ गया, आंसर की आ गया, तो उससे मिलान करने के बाद किस विद्यार्थी का कितना नंबर बन रहा है वो कमेंट सेशन में जरूर देगा। एक पोल हो जाएगा जिसके माध्यम से ये पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितना बन रहा है। दूसरी बात आप याद रखिएगा ओबीसी की अगर बात की जाए तो 2020 में ओबीसी का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा 139 देखने को मिलेगा, 139 था। लगभग 21 में भी आपका 140 ही रहा। और याद रखिएगा 22 में आप याद रखिएगा 22 में 153, देखिएगा 22 में दोनों बढ़ा है, अनरिजर्व कैटेगरी भी बढ़ा है आपका और यहाँ पे आप ओबीसी का भी बढ़ा है। 23 में आप देखिएगा दोनों लगभग एक ही पास आपका बढ़ा है। तो हम मान सकते हैं कि ज़्यादा परिवर्तन इस बार जो है ओबीसी में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा ओबीसी के कैटेगरी में भी आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं 1-2 नंबर का विशेष अंतर आ रहा है। 1-2 नंबर का मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 157 मैं ले रहा हूँ। अगर डाटा आपके सामने 157 ले लेता हूँ, इसमें मैं 5 जो प्रश्न है ये 5 प्रश्न न करके 5 नंबर है आपका, चूंकि 200 नंबर का होता है तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पर 5 नंबर ये थोड़ा सा आगे पीछे आपका हो सकता है, यानी कि आप इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने बनता है इकोनॉमिक वीकर सेशन, यानी याद रखिएगा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 2020 में आपका जो कट ऑफ था ये 117 आपका कट ऑफ देखने को मिला था। 21 में कट ऑफ 131 था, तो यहाँ पे याद रखिएगा। अगला 22 में 151 था और 23 में भी आपका 151 था, यानी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं मिल रहा है। ये लगभग आप देख रहे होंगे जो ओबीसी का कट ऑफ है उसी के नियर अबाउट जो है आपको ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी देखने को मिल रहा है। तो ये याद रखिएगा दोनों का लगभग नियर अबाउट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 156 या 157 प्लस माइनस 5 का अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बस यही जो होगा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन का चांस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक डाटा आपके सामने है ईडब्ल्यूएस के, ये पिछले 4 साल का डाटा है और ये 4 साल के डाटा के आधार पर मैं आपको जो इस बार का जो डाटा है जो आपका 2024 का जो इस बार कट ऑफ जो आया है इसको हम लोग क्या करें एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये 160
157, 156 वाले विद्यार्थी जो हैं अगर इतने नंबर पा रहे हैं तो वो क्या है, सेफ जोन में है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला याद रखिएगा, अगर एससी की बात की जाए तो एससी का 114 आपने देखा यहाँ पर 2020 में जो कट ऑफ था, 2021 में 112 नंबर का 112 नंबर कट ऑफ गया और यहाँ पे 22 में 136। देखिए ये भी तेजी के साथ बढ़ा है और 136 बढ़ा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 135 या 40, 140 का मैं डाटा ले रहा हूँ तो 135 या कहूँ मैं 135 प्लस माइनस 5 नंबर का इसमें डाटा लेंगे, ज़्यादा इसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये एससी कम्युनिटी का रहेगा। आप सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हैं, कौन विद्यार्थी किस कैटेगरी से है और कितना नंबर पा रहा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर वीडियो को अभी देख रहे हैं तो आप बता दीजिए हमारे सामने, और अगर आप इस क्लास को बाद में देखते हैं, हमारे जितने विद्यार्थी हैं मैं उनसे बोलूँगा, जो हमारे खास तौर से जो मुनीरका ब्रांच के जो विद्यार्थी हैं वो सभी विद्यार्थी, काफ़ी बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है। आज हम लोग सुबह से ही मैं क्लासेस ले रहा था, बच्चे हमसे मिले और फिर वो बच्चों ने बताया कि सर मैंने काफ़ी बेहतरीन प्रश्न किया और वहाँ से उनका जो कट ऑफ जो है उस आधार पर भी हम लोग आपको प्रिडिक्ट करके आपको यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ पूरी तरीके से। अगला जो आप देख रहे होंगे एसटी की बात करें तो यहाँ पर 108 कट ऑफ ये आपका 2020 का था और 2021 का 108 था और देखिएगा 22 में कट ऑफ 124 देखने को मिला, 23 में भी 124 कट ऑफ मिला। देखिएगा मेरे हिसाब से 108 ये तब था जब पदों की संख्या आपकी कितनी थी, लगभग 4700 थी और यहाँ पर आपका 6000 के आसपास थी। तो इस बार भी पदों की संख्या लगभग जो है आपके 3700 के आसपास है, यानी कि लगभग आप देख सकते हैं 108, यानी हम कह सकते हैं इसको मैं प्रिडिक्ट करूँ तो 120 के आसपास यहाँ पे मान सकते हैं, 120 प्लस माइनस रहेगा, यहाँ पर जो है आपको स्कोर जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो अब आप यहाँ पर सभी विद्यार्थी ये बताएं कि किसका कितना कट ऑफ बना है। तो ये देखिएगा, ये मैं आपको अपने तरफ से, ये हमारी संस्थान के तरफ से, ये हम लोग जो बच्चे हैं उनके तरफ से एक ओवरव्यू लेने के बाद, एक बच्चों से जो बात करने के बाद ये आपको मैं एक कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। अभी देखिएगा इसमें नॉर्मलाइजेशन भी है, आप याद रखिएगा ये कट ऑफ मैं तब आपको बता रहा हूँ कि जब नॉर्मलाइजेशन भी है उसको ध्यान में रखते हुए अब देखा जाएगा किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन। देखो प्रश्न की प्रवृत्ति जो है यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा है, कई ऐसे प्रश्न ऐसे भी देखने को मिले कि जब जुलाई में एग्जामिनेशन हो रहे थे तो वहाँ पे जो था कई प्रश्न इजी पूछे गए थे और कई ऐसे सेट देखने को मिले जहाँ पे प्रश्नों की प्रवृत्ति टफ पूछी गई थी, इजी टू मॉडरेट, और कई ऐसे पेपर थे। दो बच्चों ने जब पेपर दे करके आया तो वो हम लोग को बताया कि बच्चों ने बताया कि सर पेपर थोड़ा सा हार्ड पूछा गया था। तो हार्ड और मॉडरेट और इजी तो नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट का कंडीशन में प्रश्न पूछा गया, तो इसको ले करके ये एक आपके सामने ये कट ऑफ हमने क्या किया आपको पेश किया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जा रहा हूँ। और ये आपका एक एसएससी सीएचएसएल का आज का आंसर की है जो आपके सामने हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर आपके सामने रखा। चलिए ऐसे ही जानकारी के लिए आप सभी लोग जुड़े रहिए हमारी टीम के साथ, और ऑफलाइन में भी आप विजिट कर सकते हैं और आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं कैरियर पावर मुनीरका ब्रांच पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।